अस्सलामु अलैकुम। रिस्क में बरकत, पैसा, माल दौलत, अमीरी हासिल होने के लिए सूरह मुज़म्मिल एक ऐसा करिश्माती वजीफ़ा जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिस्क की हर किस्म की परेशानियाँ ख़त्म कर देगा और गैबी असबाब से रोज़ी का ज़रिया बनेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो रिस्क की तंगी से निजात और रिस्क में वसअत चाहते हैं। आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि इस वीडियो की मिसाल एक रूहानी चाबी की मानंद है। ये रूहानी चाबी रिस्क के बंद दरवाज़ों और आपके नसीब और मुकद्दर में लगे तालों को खोल देगी और दूसरे बहुत से फ़वाइद के साथ रिस्क की खूब फरवानी का भी सबब बनेगी। इसलिए जो लोग रिस्क की तंगी का शिकार हैं या हलाल और जायज़ तरीके से रिस्क की तंगी दूर करने और रिस्क में इजाफे की ख्वाहिश रखते हैं या अपने रिस्क में बरकत और कुशादगी चाहते हैं, तो इस हवाले से हम आज की इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल का एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बयान करेंगे जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बंद नसीब खोल देगा और रिस्क की तंगी दूर करके रिस्क में खूब इजाफा और बरकत पैदा करेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिल छोटा मत कीजिएगा क्योंकि अब मैं सूरह मुबारका में पोशीदा हिकमतों पर मुख्तसर सी बात करने लगा हूँ। मेरा यकीन कीजिए कि मेरा मकसद वीडियो को फजूल में लंबा करने का नहीं है। मेरा असल मकसद ये है कि हमें कुरानी तालीमात से लगाव और मोहब्बत पैदा हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। सूरह मुज़म्मिल हिकमतों और बरकतों का ख़जाना है। इसमें मोमिनों के लिए बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात मुज़मर हैं। ये कुरान मजीद की 73वीं सूरत है जो 20 आयात पर मुश्तमिल है। इसका शुमार कुरान मजीद की मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर तरीन सूरतों में होता है। सूरह मुज़म्मिल का आगाज़ एक नहायत दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज से होता है, यानी या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले। इन अल्फाज से ज़ाहिर होता है कि इन आयात के उतरते वक्त रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े में लिपट कर लेटे हुए थे, जबकि इस खिताब में रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लुत्फ़ करम और मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि अहले अरब का ये दस्तूर है कि वो मुखातिब से नरमी और मोहब्बत से बात करना चाहते हों तो ऐसे लफ्ज़ से मुखातिब करते हैं जो मुखातिब की उस वक्त की हालत पर दलालत कर रहा हो। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद में ज़मीन पर लेटे हुए देखा तो फरमाया, कुम अबा तुराब, उठो अबू तुराब, उठो। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में लेटने की क्या वजह थी। तो इस बारे में 3 कौल हैं। पहला ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ के नुज़ूल के मौके पर जब फरिश्ते ने आपको 3 मरतबा ज़ोर से दबाया तो आप घर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि कुछ अरसे तक वही बंद रहने के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी तो आपने इसके मुतालिक बयान फरमाया कि मैं चला जा रहा था कि मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने नज़र उठाई तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में मेरे पास आया था वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था। मैं उससे डर गया और वापस आकर कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल से लेकर वर्रुज्ज़ फ़हजुर तक आयात उतारी। इन दोनों मौक़ों पर ज़म्मिलूनी के अल्फाज से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते की मुलाकात और वही उतरने से जो रौब और खौफ तारी होता था उसकी वजह से आप कपड़ा लपेट लेते थे। अल्लाह ताला ने वही के इस गिरांबार को उठाने के लिए तैयार करने की खातिर आपको क़यामुल लैल का हुक्म दिया। इससे मालूम होता है कि क़यामुल लैल के साथ आपको वही का बोझ उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। चुनांचे बाद में वही तसलसल और कसरत से उतरने लगी। दूसरा कौल ये है कि ए चादर में लिपट कर सोने वाले, सुस्ती और सोने का वक्त गया, रात को क़याम कर। तीसरा कौल ये है कि कुरैश मक्का दारुन निदवा में जमा हुए और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसा नाम तय करने लगे जिसे सुनकर लोग आपके पास आने से बाज रहें। किसी ने कहा काहिन है, कुछ दूसरे कहने लगे काहिन नहीं। किसी ने दीवाना कहा, इसकी भी तरदीद हो गई। कुछ बोले जादूगर है, दूसरों ने कहा जादूगर नहीं। गर्ज़ मुशरिकीन इस किस्म की बातें करके चले गए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पहुंची तो आपको बहुत सदमा हुआ और इस परेशानी और गम की हालत में आप चादर लपेट कर लेट गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, एक कपड़े में लिपटने वाले, और फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल में लिपटने वाले। मकसद ये है कि आप इनकी बातों से बददिल और रंजीदा होकर चादर लपेट कर न लेट जाएं, बल्कि रात को क़याम करें। इससे आप में ये बार गिरां उठाने की क़ुव्वत पैदा होगी। इन लोगों की बातों पर सब्र करें और इनसे अच्छे तरीके से अलहदगी इख्तियार करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने से दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात हैं। इसकी बरकत से गुनाहों की बख्शिश और तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ मुयस्सर आती है। शैतान के शर और दुश्मनों के ज़रर से महफूज रखती है। दौलत और खुशहाली नसीब होती है। बीमारियों का इलाज और हिफाजत है। दीनी और दुनियावी मामलात में कामयाबी मिलती है। ज़हनी तनाव और इज़्तिराब दूर होता है। दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाज़े खुलते हैं। माल दौलत और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। कमाई में बरकत पैदा होती है। जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा मिलती है। रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा होता है। माल बढ़ता है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ नसीब होता है। आज की वीडियो चूँकि सूरह मुज़म्मिल से रिज़्क़ में इजाफ़े के वजीफ़े के बारे में है, इसलिए अब हम आज का ख़ास वजीफ़ा बयान करने जा रहे हैं। आप रिज़्क़ की तंगी दूर करने और रिज़्क़ में बरकत पैदा करने के लिए ये रूहानी अमल करें कि सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ें और नमाज से फ़ारिग़ होकर सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा पढ़ लीजिए। ये सूरत एक ही बैठक में पढ़नी है, यानी थोड़ी थोड़ी करके नहीं, बल्कि एक ही बार में बैठकर पढ़नी है और कम से कम 3 दिन लाजमी पढ़ें, दरमियान में कोई वक्फ़ा ना आने दें। वैसे आप अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी टाइम में ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी सलाह लेना चाहो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस अमल का बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। अगर किसी वजह से आप तहज्जुद के वक्त यह अमल न कर सको तो इस अमल को छोड़ मत दीजिएगा, बल्कि किसी भी टाइम कर सकते हैं। वीडियो बहुत तवील होती जा रही है, इसलिए बात को मुख्तसर करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिज़्क़ में खूब बरकत और इजाफ़ा भी होगा। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके कोई तासुरात या कीमती तजावीज़ हों तो बिला झिझक इस वीडियो के कमेंट में बयान कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल तौर पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो मुफीद और मालूमाती लगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल व अयाल को हमेशा खुश व खुर्रम और आफियत से रखे और आपको तमाम बुराइयों और शुरूर से महफूज रखे। आमीन। मेरी आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।